नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो या फिर कह सकते हैं कि जो जैसे DT+ भी जो इसमें भी वैकेंसी जो निकली हुई है, या फिर कोई अन्य आपका राज्य का एग्ज़ाम है, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम साहित्य से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि साहित्य से जो है सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हम यहाँ पर 800 के आसपास ये क्वेश्चन है जो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने जो आपके ये 364 इतने क्वेश्चन जो हमने इससे पहले कर लिए हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो EMRS जो है इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें जो है आपको इससे पहले वाली वीडियो और जितनी भी वीडियो हैं अन्य के सभी जो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो क्योंकि सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन इनके अंदर से ही पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्ज़ामों में जो पूछे जा चुके हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो एस्टेट है, एस्टेट हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके लिए भी जल्द ही जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है नवंबर में आपकी बार जो एग्ज़ाम है वो हो जाए। तो जैसे कोई इस बारे में नई अपडेट आएगी तो आपको जो सूचित कर दिया जाएगा। उसके लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है मिलान करने का। तो मिलान करने में ये नाटक हैं और साथ में इनके रचयिता जो दिए गए हैं, जैसे नागानंद नाटक है, गीत गोविंदम, पंचतंत्रम, हर्षचरितम। तो किन के द्वारा रचित है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, 4, 3, 1 और 2। और इसका मिलान करने का सबसे जो बढ़िया तरीका जो कह सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपके आता हो इनमें से पहले उसी को आप मिलान करके देख लें, और उसके बाद देख लें कि फिर इनमें कौन सा वाला जो ऑप्शन सही बनेगा। जैसे चलो हम यहाँ पर पंचतंत्र को देख लेते हैं। पंचतंत्र जो है आपको इसका पता है कि पंचतंत्र जो इसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। तो सी का एक अब आप देख सकते हैं इसमें कौन से में है। सी का एक सिर्फ इसी में ही है, लेकिन आपको श्योरिटी पूरी होनी चाहिए 100% की कि हाँ भाई यही आंसर सही है। तो अब आपने देख लिया कि पंचतंत्र का एक है और एक इसमें किसी में नहीं है, तो आप आंखें बंद करके भी जो आप आंसर सही कर सकते हैं कि यही है। और अपनी और अन्य श्योरिटी के लिए आप वो जो मिलान है उनको भी फिर करके देख सकते हैं, और नहीं भी देख रहा हूँ तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको 100% जो पता है कि सी का एक ही है। तो अगर से एग्ज़ाम में समय बचाना है तो आपको यही तरीका अपनाना होगा। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो नागानंद नाटक है तो श्रीहर्ष का रहेगा, और जो गीत गोविंदम है किन का है? जयदेव का है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा को हो गया। हर्षचरित किन का है? महर्षि बाणभट्ट का है, जो हर्षवर्धन जो थे उनके जीवन चरित्र के ऊपर ये लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कस्य रूपकेशव प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते? शूद्रकस्य, भासस्य, श्रीहर्षस्य या भट्ट नारायणस्य। तो किसके रूपकों में जो प्रस्तावना उसको स्थापना कहा गया है? और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो ये महर्षि जो भास है। अब महर्षि भास जो इन्होंने 13 जो नाटक लिखे थे, तो भास के नाटकों में प्रस्तावना को स्थापना कहा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है उर्भंगे नायिका का। ये जो उर्भंग जो है इसमें नायक कौन है? दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, भीम है या फिर श्री कृष्ण है। और यह भी आ जाता है कि जैसे ये उर्भंग जहाँ तक उसके नायक पूछ ले गए। अब इनके रचयिता भी एग्जाम में आ जाते हैं कि ये इसके जो रचयिता इनमें से कौन है, ये इनके जो कवि है कौन है, किन्होंने ये लिखा था। तो इस प्रकार से जब बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऑप्शन तो रहेगा बी वाला। तो इसके तो है यहाँ पर जो भीम है, इसका थोड़ा सा जो कलर है, तो नायक तो जो है यहाँ पर इसके ये भीम हो गए। और महर्षि जो भास है उनके द्वारा लिखे गए थे ये 13 नाटक, उन्हीं में से उर्भंग है। उपजीव्य काव्य भी आ जाता है, ये महाभारत जो उनके अंदर से है। तो 13 जो नाटक लिखे थे कौन कौन से हैं? स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, चारुदत्तम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम,
मध्यम वयोग, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम और उरु भंगम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 13 नाटक लिखे गए थे। उपजीव्य काव्य इसका महाभारत जो रहेगा। वैसे तो जितने भी लगभग जो है काव्य लिखे गए हैं रहे तो जो रामायण पर आधारित है या फिर भी महाभारत पर आधारित है। उसके बाद आ जाता है शपनवास दत्ते कति अंक संति। ये जो शपनवास दत्तम है इसमें अंक है 5, 7, 6 या 8। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछ जाते हैं अंकों वाले। कई बार ये भी पूछ ले जाता है कि इसमें अंकों में है, सर्गों में है, अध्यायों में है। तो ये अंकों में है, अंकों की संख्या कितनी है, तो जो ऑप्शन बी में है तो ये 6 हैं। और श्लोक भी आ जाते हैं कई बार। श्लोक कितने हैं, तो 57 इसमें श्लोक हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अधो विनेस्ता नाम काल अनुसारी कर्म चिन्हित। तो यहाँ पर समय जो है कालक्रम के अनुसार आपने इनको बताना है। तो कालक्रम के अनुसार जब हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। तो सबसे पहले भास, कालिदास, भाणभट्ट और उसके बाद जो महर्षि जो भवभूति हैं ये आते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर भास हैं। उसके बाद है कालक्रम के अनुसार जो इनको भी बताना है। तो ये इनका कालक्रम कौन सा है। भामह, दंडी, वामन, विश्वनाथ। तो कौन सा है, और जो ऑप्शन ए में ही है। तो सबसे पहले भामह, दंडी, वामन और उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ। और अगर आप इनके जो क्वेश्चन हैं कंप्लीट क्वेश्चन इनके देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप इनकी पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, चाहे इनका जीवन परिचय है या जो इनके द्वारा काव्य लिखे गए हैं। उसके बाद है यहाँ पर भी आपने इनका मिलान करना है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, त्रिपुरदहा, कंदर्प केली है, लीला मधुरक्रम है। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला। तो 1, 2, 3 और 4 ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है। त्रिपुरदहा क्या है, तो ये आता है डिम के अंतर्गत। कंदर्प केली ये क्या आ जाता है, प्रहसन। और लीला मधुक्रम ये आ जाता है भाण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपने जो तालिका इसी को मिलान करना है। अब यहाँ पर जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके 4 जो क्वेश्चन है यहाँ से बन जाते हैं। जैसे मिलान करना है यहाँ पर नाटकम, प्रकरणम, भाण और प्रहसन कि इसमें नायक जो है नायकों के बारे में पूछा गया है। तो जैसे ये नाटक है, नाटक में किस प्रकार के जो कवि हैं ये होते हैं। कल वाली जो वीडियो थी हमने जो 4 प्रकार के जो कवियों के बारे में जो बताए गए हैं इनके बारे में पढ़ा था। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर है नाटक। नाटक में जो नायक जो होते हैं कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, और इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो नाटक जो होता है उसमें माने गए हैं धीरोदात्त प्रवृत्ति के। प्रकरण जो है इसमें माने गए हैं धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। और जो भाण है, भाण तो भाण जो है इसमें होता है विट 2, ये 2 हो गए यहाँ पर। और जो प्रहसन है इसमें होता है जो एक में है निंदनीय पुरुष। तो इस प्रकार के जो नायक हैं ये नाटकों में होते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनमें से एक सही है। अब जो यहाँ पर सही है वो कौन सा है। जैसे 10 कुमार चरित है, किनके द्वारा रचित है, महर्षि जो दंडी है। आसानी से आप याद रख सकते हैं 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरित। इसमें पंचम उच्छ्वास है, सप्त है, अष्टय या द्वादश उच्छ्वास है।
तो इसमें क्या है, 8 उच्छ्वास माने गए हैं। 10 जो राजकुमार हैं उनका यहाँ पर इसमें वर्णन है और 8 उच्छ्वास इसमें माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है स्वपन नाटके भर्तृ स्नेहात् सा ही दग्धा अपि दग्धा कस्य वचनमिदम् ब्रह्मचारिणः योगेन्द्रायणस्य विदूषकस्य या उदयनस्य है। और यहाँ पर जो माने गए हैं ये वचन है ब्रह्मचारी के। और स्वपनवास दत्तम जो उसमें से आई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्वपन नाटके। स्वपन मतलब जो है यापन, स्वपन वास दत्तम जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है, जिसमें 6 अंक है, 57 श्लोक हैं। तो ये जो वचन है ब्रह्मचारी की है। उसके बाद है कस्य रूप कैसे अमुक में स्थापना थी उच्चते। तो किसके रूप को में अमुक को स्थापना कहा गया है, शूद्रक, विशाखादत्त, श्रीहर्ष या महर्षि भास। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है महर्षि भास के। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अधस्तन युग्म नाम समचिन तालकाम चिगुत। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, मिलान करने का। मिलान करने में बनेगा ऑप्शन बी। जैसे मुद्रा राक्षस है विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है। वेणी समाहारम भट्टनारायण के द्वारा रचित है। रत्नावली नाटिका है और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं, तो ये श्री हर्ष की है। और स्वपनवास दत्तम महर्षि भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे, तो ये इनमें से हैं। और ये जो विशाखादत्त है इनके द्वारा जो लिखा गया है मुद्रा राक्षस, इसमें 7 अंक हैं। वेणी संहार जो भट्टनारायण के द्वारा लिखा गया इसमें 6 अंक हैं। रत्नावली ये नाटिका है, क्योंकि नाटिका जो होती है इसमें 4 ही अंक होते हैं। और ये जो स्वपनवास दत्तम है इसमें जो है ये 6 इसमें अंक हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी जो है मिलान करने वाला ही जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक किन के द्वारा कौन सा किन के द्वारा लिखा गया है, और ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो मृच्छकटिकम किन का है, शूद्रक का है। वेणी संहारम किन का है, भट्टनारायण का है। बालचरितम जो महर्षि भास ने 13 नाटक लिखे थे ये उसमें से है। भूचरितम जो अशोक घोष ने लिखे थे ये उसमें से है। तो ये जो महर्षि अशोक घोष है इन्होंने 3 नाटक जो लिखे थे, भूचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार, तो ये उसमें से है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नाटकीय इतिवृत्तम कीदृशम। नाटक जो होता है इसमें इतिवृत्त मतलब कि ये किस प्रकार का है, इतिहास प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध है, कल्पित है या मिश्रित होता है। और नाटक में जो यहाँ पर माना गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये इतिहास प्रसिद्ध इसमें होता है। नाटक जो होता है उसकी जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु के बारे में पूछा गया यहाँ पर ये, तो ये इतिहास प्रसिद्ध होती है। और इतिहास और पुराण आदि प्रसिद्ध होनी चाहिए। और 5 संध्या होनी चाहिए उसमें। और अंकों की संख्या जो है ये नाटक की बात है, नाटक में कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं और 5 संध्या उसमें होनी चाहिए। उसके बाद है कस्य रूप केशव प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। महर्षि कालिदासस्य, श्रीहर्षस्य, भवभूते या महर्षि भासस्य। तो किनका है, जो ऑप्शन डी में है महर्षि भास। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी जो मिलान करने का ही क्वेश्चन है। मिलान करने में इनमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला। तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। तो द्वामिस्ति कितना होता है, 2 और मिस्ति 20। तो 20 और 2 कितने हो गए, 22। तो 22 यहाँ पर जो सरग है ये किस में है, नैसचरित में है। मिस्ति 20 किस में है, शिशुपाल वध में है। और एक कौन विस्ती, ये विस्ती मतलब 20, एक कौन विस्ती है एक कम 19। तो जहाँ कहीं भी आपको एक कौन विस्ती दिखाई दे तो मतलब वहाँ पर एक कम की बात की गई है। तो यहाँ पर 19
पूछा गया है ये 19। तो 19 में किस में है, जो रघुवंश है इसमें है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। और अष्टादश 18 किस में है, तो ये किरातार्जुनीय में है। नेक्स्ट आ जाता है उन्मत्त राघवम कस्य रूपकस्य उदाहरण भवति। उन्मत्त राघव ये किस रूपक का उदाहरण है, अंक है, डिम है, विधि है, या फिर ये समवकार का है। तो उन्मत्त राघव किस रूपक का उदाहरण है, और ये आया है ऑप्शन ए वाला, तो अंक जो है उसका उदाहरण है ये। और करुण राशि इसमें अंगिरस के रूप में होता है, साधारण जन इसके नायक होते हैं। नेक्स्ट है प्रेक्षक गृहाणाम प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टि ही। आदित्य है, विश्वकर्मा, रुद्र है, या फिर यम है। तो कह कौन प्रेक्षक गृहाणाम प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टि। तो प्रेक्षागृह के लक्षण का निर्देश जो यहाँ पर करते हैं, जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये विश्वकर्मा है। नेक्स्ट आ जाता है अधो निर्दिष्ट नाम समचिन तालकाम चुनुत। तो यहाँ पर भी जो मिलान है, मिलान ही करना है इनका। तो मिलान करने में जो है यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1 और 2। तो प्रभव अपि उत्सव ए मानी नाम, ये जो सूक्तियाँ हैं सारी की सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों सूक्तियाँ। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कहाँ से ली गई है। तो प्रभव अपि उत्सव ए मान नाम, ये जो सूक्ति है किरातार्जुनीय से ली गई है। अथवा श्रेयसी कैंत्रिप्यते, ये आई है शिशुपाल वध में। सहस्र गुणम श्रेष्ठम दत्ते ही रसम रवि, रघुवंश से है। और नैहिक शुद्ध निगात, तो ये जो है ऑप्शन 2 कादम्बरी जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, तो ये इसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबद्धा भवति, क्योंकि ये मुद्रा जो इसी के नाम पर नाटक का नाम पड़ा था, मुद्रा मतलब अंगूठी। तो मुद्रा राक्षस है, नाटकी मुद्रा केन संबद्धा, इसका संबंध किससे है। अब यहाँ से भी वैसे नहीं पता लगता है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो नाटक का नाम ही है मुद्रा राक्षस है। तो कई बार जिसे पहले पढ़ा नहीं है तो वो बोल सकता है, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ रखा है तो वो जो एकदम से पता कर लेगा। तो ये मुद्रा राक्षस, तो राक्षस जो था उसे अंगूठी मिली थी, इसी के आधार पर ये नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। और विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है ये। इसके नायक चाणक्य हैं और प्रतिनायक के रूप में ये राक्षस हैं। उसके बाद आ जाता है नायिका रहित नाटकमितम। तो नायिका का भाव है उत्तरामचरित, मुद्राक्षस, रत्नावली या वेणी संहार में। तो नायिका रहित नाटक जो यहाँ पर देखे तो इनमें कौन सा है, तो नायिका नहीं है, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। और फिर इसमें जो नायिका नहीं है तो इसमें विदूषक का भी अभाव रहेगा। वीर रस इसमें माना गया है, क्योंकि लड़ाई का वर्णन है इसमें, तो वीर रस है इसमें। नायक इसके चाणक्य हो जाएंगे। प्रसाद गुण है इसमें। नेक्स्ट है हत्वापि लभते स्वर्गम जित्वा तो लभते ऐसे है। इति कुत्र वर्तते, सूक्ति है उर्वंग कर्णभार दूतवाक्य दूतकाव्य या फिर मध्यम होगी। और इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो कर्णभार जो है उसमें से है ये, और महाभारत से संबंधित है। और ये जो यहाँ पर इसमें पंक्ति आई है हत्वापि लभते स्वर्गम, कि तुम मरकर जा स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर तुम नहीं मरे तो इस संसार में अपने यश को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये पंक्ति आई थी। और कर्णभार जो उसमें से है, कर्णभार ये किन के द्वारा रचित है, जो महर्षि भास के द्वारा जो लिखा गया था। और अब इसमें नाटक के रूप में आ जाता है कि ये क्या है, एकांकी नाटक है, इसमें एक ही अंक है। एकांकी मतलब जिसमें एक ही अंक होता है। तो कर्ण के जो सारथी शल्य के द्वारा यह जो श्लोक या पंक्ति कह सकते हैं तब कही गई थी, जब युद्ध भूमि में जाते समय कर्ण का मन विचलित हो रहा था। तब उसने कहा था, यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीतने पर यश की
प्राप्ति होगी। तो दोनों ही अवस्था में तुम्हारे लिए ये बढ़िया मौका है। नेक्स्ट है समकार्य पात्राणी के बोलती मानव देव दैत्य या सर्वे है। समकार जो होता है इसमें पात्र होते हैं और इसमें कौन सा है, सभी के सभी इसमें ये पात्र होते हैं। या रूपक के जो 10 भेद होते हैं, नाटक प्रकरण भाण नाटक प्रकरण भाण वयोग समकार डिम इह मृग अंक इति प्रहर्षाणी 10। तो इस प्रकार के जो ये तो रूपक के 10 भेद हैं, नाटक प्रकरण भाण वयोग समकार डिम इह मृग अंक विधि और प्रहसन। तो इस प्रकार से हैं ये 10 जो है रूपक के भेद हैं। ये तो 10 हैं, ऊपर रूपक के 18 होते हैं। तो इनमें सारे के सारे माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है वृत्त वृत्तिशय मानना कथांश नाम निर्देश का संक्षिप्त अर्थ है। तो आदि कस्य दर्शित है। तो यहाँ पर किसके बारे में ये कहा गया है, प्रवेशक है, विस्कंबक है, सूत्रधार है या अंकअवतार है। तो यहाँ पर जो इसमें जो लक्षण है और इनमें से जो लक्षण है किनका है, प्रवेशक है, सूत्रधार, विस्कंबक या अंकअवतार। और यहाँ पर देखें तो जो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो क्या है एक विस्कंबक जो उसका उदाहरण है। ये विस्कंबक जो है ये अर्थक्षेपक जो होते हैं उनमें से एक है। और इसी में ही जो नाटक का भाग विस्कंबक कहलाता है, जिसमें एक या अधिक मध्यम पात्र आकर भूत या भविष्य घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो वृत्त वृत्तिशय मानव नाम कथांश निर्देश का है संक्षिप्त अर्थ तो विस्कंबक। तो ये विस्कंबक जो है यहाँ पर इसका आएगा। नेक्स्ट है अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पति इति कस्य लक्षणम। तो यहाँ पर ये लक्षण किनके है, मुख बीजस्य निर्भय या पता का यहाँ। और यहाँ पर जो माने गए हैं जो ऑप्शन सी है, अर्थात बीज जो है बीज के यहाँ पर लक्षण है। और ये जो संध्या जो होती है उसमें से जो 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं उसमें से है। और 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं बीज बिंदु ताका प्रक्रिया और कार्य है, तो उसमें से है। और उनमें जो अल्प मात्रा में कथन किया हुआ अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है, तो वह प्रधान फल का आदि कारण बीज कहलाता है। तो ये बीज जो इसी के बारे में यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है फलार्थी भी प्रारब्धस्य कार्यावस्था कति सन्ति। तो यहाँ पर कार्य अवस्थाएं जहाँ इसके बारे में पूछा गया है कितनी हैं कार्य की अवस्थाएं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं या फिर 10 हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 5 अर्थ प्रकृतियों के बारे में पढ़ा था, तो इसी प्रकार से 5 ही जो है कार्य की अवस्थाएं भी होती हैं। ऑप्शन तो हो जाएगा बी वाला। अब जो 5 जो कार्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है या जो यहाँ पर आया है ये क्या होता है, फलार्थी भी प्रारब्ध से कार्यावस्था। फल की इच्छा वाले पुरुष के द्वारा आरंभ किए हुए कार्य के 5 अंक होते हैं। कौन कौन से, आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो इस प्रकार से ये 5 होते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन है अधस्थ युग्मनाम समचीन तालकाम चरुत। तो सही जो आपने यहाँ पर इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो आपने इसका मिलान करना है और मिलान करने में जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी 3, 2, 1 और 4। तो जैसे किरात अर्जुन में है मिर्सी भारवी जैन के द्वारा रचित है ये 10 कुमार चरित। तो 10 कुमार चरित जो है यहाँ पर 10 से दंडी और 10 से 10 कुमार चरित। शपनवास दत्तम जो है महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे ये उनमें से है। और भूतचरित जो है आशु घोष जो है इनकी रचना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वासुदत्ता या कुसुम आयुध से पूजा कुत्र संपादिता। तो ये जो पूजा जो हुई थी इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। बकुल पादतले, सहकार वृक्ष तले, रक्त अशोक पादतले या फिर दाड़िम वृक्ष तले। तो वासुदत्ता जो थी इनके द्वारा जो पूजा की गई थी और इसमें रहेगा ऑप्शन बी रक्त अशोक पादतले।
तो वासवदत्ता जो है इनके द्वारा कुसुम आयुध की पूजा रक्त अशोक के जो वृक्ष है उसके नीचे की गई थी। और वासवदत्ता किनके द्वारा रचित है, ये जो बंधु है इनकी है वासवदत्ता। नेक्स्ट है अशोक घोष कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि लिखा था। ये जो महर्षि अशोक घोष है इन्होंने किस धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखा था, जैन सिख बौद्ध या ख्रिस्ट धर्मस्य। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह बौद्ध धर्मस्य बुद्ध चरित जैन के द्वारा लिखा गया था। और ये जो अशोक घोष जो है कनिष्क की जो राजसभा है इनके कवि थे, मतलब जो ये अशोक घोष है कनिष्क की सभा के कवि थे। और संस्कृत के बौद्ध कवियों में अशोक घोष का जो स्थान है सबसे ऊंचा माना गया है। और अशोक घोष ने अपनी रचना बुद्ध चरित्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और जो यहाँ पर ये जो गूढ़ दार्शनिक तत्व है इनको भी ये तत्तर काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। तो अशोक घोष जो इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, मतलब बुद्ध जैन के जीवन चरित्र के ऊपर। उसके बाद है पुण्यवर्मा कस्य देश से निर्वाचित। ये जो पुण्यवर्मा है यहाँ पर किस देश के राजा थे, वत्स, वाराणसी, उज्जैनी या विदर्भ देश के। तो पुण्यवर्मा किस देश के राजा थे, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो ये थे विदर्भ देश के। पुण्यवर्मा जो है भोज वंशीय राजा अनंत वर्मन के पिता थे। और पुण्यवर्मा असम के अंदर के बसंत भानु के सहयोगी वनवासी राजा भी कहलाए। पुण्यवर्मा जो है विदर्भ देश के राजा थे। नेक्स्ट है अधस्तनेश्वर एक अंकी रूपकमस्ति। एकांकी रूपक है। जब इसको अलग अलग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसके बारे में है। एक अंकी जिसमें एक अंक हो, और जो यहाँ पर आए हैं इनमें एक अंक कौन से में है, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, चारुदत्तम, अभिमार्कम या कर्णभारम। और यहाँ पर जो आया है जो ऑप्शन सी में है, तो ये जो कर्णभारम जो है इसको एकांकी रूपक कहा गया, एकांकी नाटक है ये। और इसमें एक ही अंक है, और इसमें देवराज इंद्र सेनापति कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और उससे भिक्षा के रूप में सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कानों के भारभूत कुंडलों का दान बताकर यहाँ कर्ण की दानशीलता का वर्णन किया गया है। तो एकांकी जा यहाँ पर कर्णभार को माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर, तो रत्नावली में द्वितीय अंक का नाम क्या है, मदन महोत्सव, संकेत, कदलीगृहम या इंद्रजालिकम। और रत्नावली का जो दूसरा अंक है इसका जो नाम है ऑप्शन बी वाला है, तो कौन सा है, कदलीगृह है। और प्रथम अंक का नाम है ये वाला मदन महोत्सव। और तीसरा अंक का नाम है ये वाला संकेत। चौथा अंक का नाम ये वाला इंद्रजालिकम। रत्नावली एक नाटिका है और इसमें 4 अंक होते हैं जो नाटिका होती है। श्रीहर्ष जौन के द्वारा रचित है ये। तो ये जो चारों नाम हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला महोत्सव मदन महोत्सव, दूसरा कदलीगृह, तीसरा संकेत और चौथा इंद्रजालिकम। उसके बाद आ जाता है वयोगे नायिका की दृश्य। ये जो वयोग जो होता है इसमें नायक किस प्रकार का है, धीरोदात्त है, धीर उद्धत है, धीर प्रशांत है या धीर ललित है। यहाँ पर ये प्रशांत होगा, धीर प्रशांत है या धीर ललित है। तो यहाँ पर वयोग जो है इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो धीर उद्धत जो है यहाँ पर इसमें जो नायक हैं ये माने गए हैं। और ये वयोग जो है उसमें आता है रूपक के जो 10 वेद बताए गए हैं, नाटक, प्रकरण, भाणवयोग, समकाडिम, विधि, अंक, प्रहसन, यमृग अंक। तो इसमें है ये 10 में से 1। और सुगंधिका हरण जो नाटक है इसको दान है। उसके बाद है यहाँ पर जो है मिलान करना है, मतलब सही बताना है कौन से वाला है। और इसमें जो सही है ऑप्शन सी वाला है, तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे रत्नावली है, रत्नावली नाटिका श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। विनिसंहारम जो भट्टनारायण है इनके द्वारा रचित है। बालचरितम जो महर्षि भास जो है ना 13 नाटक लिखे थे ये उसमें से है। और जो ये अशोक घोष इनके द्वारा बुद्धचरित ये लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है कति अर्थ प्रकृति है। ये जो अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं, 60, 5, 7 या 10। तो अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं,
और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो ये 5 होती हैं। 5 जो कौन कौन से बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है। उसके बाद है दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषण भवति, प्रतिमुख, निर्वहन मुख या गर्भसंधि में। तो दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम, इसमें दिखाई देना पुनः नष्ट होना, इस बीज को जो अन्वेषण होता है यह गर्भ संधि में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, दिखाई देना पुनः नष्ट हो जाना। तो इस बीज का अन्वेषण गर्भ संधि में। रत्नावली नाटिका का जो तीसरा अंक है, इसमें उदयन के मन में जो सागरिका वासुदत्ता का वेश धारण किए हैं, पुनः सागरिका और विदूषक की वार्ता से विच्छेद हो जाता है और पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब है मिल जाते हैं बिछोड़ जाते हैं, मिल जाते हैं बिछोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का काम होता है। तो ये गर्भ संधि है। उसके बाद है यहाँ पर समीचीन तालकम चिबुत। तो यहाँ पर भी मिलान ही करना है, और मिलान करने में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन बनेगा डी वाला। तो डी जो यहाँ पर इसका बनेगा, तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। 3 4 1 और 2 में क्या बनेगा? 3 4 1 और 2 में तो विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति है। तो कहाँ से ली गई है ये? और जितनी भी है सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं। तो जो हर्षचरिता इसमें से ली गई है, और पत्ते आदि धाम विशाली सर्वतः हैं, कहाँ से है? तो जो शिशुपाल वध है इसमें से ली गई है, माँ के द्वारा जो रचित है। तीर्थोदकम च बहनी च अन्यथा है शुद्धिम अहर्ता है। और कहाँ से ली गई है? तो ये उत्तरामचरी जो है इसमें से ली गई है। और जो एक बच गया लोके ही लोहेभ्य कठिनतर खलु स्नेह में बंधन पास है। स्नेह में बंधन पास जो होता है लोहे से भी कठिन माना गया है, तो मजबूत माना गया है। तो इसमें जो आई है, जो ऑप्शन बच गया एक, तो हास्यरी जो उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट है अवान्तर अर्थ विच्छेद किम छेद कारणम बीजम बिंदु पताका प्रक्रिया। तो इसको कहा गया है बिंदु। तो ये भी 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, जिसके अंदर से आया है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है। और ये जो बिंदु है क्या होता है? कार्य अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु में विच्छेद होने पर उसके अविच्छेद का जो कारण होगा उसे ही बिंदु कहेंगे। नेक्स्ट है वृत्त वृत्तिशा नाम कथांश का है। वृत्त वृत्तिशा नाम कथांश का निर्देश का संक्षेप अर्थ है, मध्यम पात्र प्रयोजिता है। तो ये कौन है? और ये जो है विस्कंबक जो है, विस्कंबक का उदाहरण है। वृत्त वृत्तिशा नाम कथांश का निर्देश का संक्षेप अर्थ तो विस्कंबक है, मध्यम पात्र प्रयोजित है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो विस्कंबक के बताए गए हैं। और विस्कंबक का जो प्रयोग है नाटक में कथा का निर्देश देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मग्नस्य दुखे जगत ही ताई इति कस्य वर्णनम पाटलिपुत्र उद्यानस्य सुधोधनस्य या देवदत्तस्य है। तो ये जो यहाँ पर आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये सुधोधन का है। मग्नस्य दुखे जगत ही ताई, तो सुधोधन के पुत्र गौतम बुद्ध के लिए आशुघोष के द्वारा रचित जो गोचरी था उसमें इसका वर्णन आया था। तो सुधोधन का जो पुत्र उनका है ये। नेक्स्ट है वेणी संहार दुर्योधन से कंचुकी ही। तो वेणी संहार में दुर्योधन का कंचुकी विनयधर है, रुधिरप्रिया, जयेंद्र है या सुंदर का है। और इसमें जो आया है ऑप्शन है ए वाला। तो कौन है? ये विनयधर है। ये जो वेणी संहार जो है, जो आचार्य भट्टनारायण उनके द्वारा लिखा गया है, 6 अंक है। इसमें वीरस की प्रधानता है। आधार ग्रंथ इसका महाभारत रहेगा। तो ये जो कंचुकी जो थे इनका नाम था इसमें विनयधर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 10 कुमार चरिते अयम प्रति नायको भवती। तो ये जो 10 कुमार चरित है इसमें प्रति नायक है। राजहंस है, राजवान है, मानसार है या पुष्पोद्भव है। तो 10 कुमार चरित्र में प्रति नायक जो है इनके रूप में है।
और कौन है, जो ऑप्शन बी में है, अर्थात ये मानसार है। नायक राजबान है इसमें और प्रतिनायक है मानसार। उसके बाद है पुण्यवर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत् 10 कुमार चरिते। विदर्भ, गौड़, वाणस्य या मगधस्य है। तो पुण्यवर्मा किस देश के राजा थे? 10 कुमार चरित में जो मिर्ची दंडी के द्वारा रचित है। और कहाँ के हैं? तो ये विदर्भ के हैं। आधार ग्रंथ इसका 10 कुमार चरित इसका रहेगा, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है। और 3 खंडों में बटी हुई है, ये भी आ जाता है कितने खंडों में है, तो 3 खंडों में ये बटी हुई है। 3 खंड कौन कौन से? जिसमें पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 10 रूपक अनुसारम फलस्य प्राप्ति योजनादि रूप चेष्टादि विशेष भवति। तो यहाँ पर जो इसमें आया है आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति, ऐसा ही निताप्ति ही, तो ये आया है जो ऑप्शन बी में है प्रयत्न के बारे में। तो ये 5 जो है कार्य की अवस्थाएं हैं, ये कार्य अवस्था आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। फल की प्राप्ति न होने पर उसके लिए वेग पूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न नामक कार्य अवस्था कहलाता है। तो ये फलस्य प्राप्त हो, अर्थात फल की प्राप्ति न होने पर उसके लिए वेग पूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न नामक कार्य की अवस्था है। फलस्य प्राप्त उपायोजन, योजना आदि रूप चेष्टा विशेष है। उसके बाद मल्ल के तो यहाँ पर पात्र है वेणुसंहार, मालती माधव, स्वप्नवास दत्तम या मुद्राक्षस में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर उलझाते हैं कि ये पात्र इनमें से कहाँ पर आया था। तो मल्ल के तो जो पात्र है ये मुद्राक्षस में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी जो मिलान करने का ही क्वेश्चन है। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो इसका ये वाला बनेगा 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 3, 4। तो मिलान करके देख लेते हैं। जैसे हर्षरी जयमेर बाण भट्ट की है, मुद्राक्षस विशाखा दत्त की है, 10 कुमार चरित दंडी की है और मृषकटिकम महर्षि सुधा की रचना है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतला। शकुंतला है प्रतिकूल दैव समनार्थम कर्णव कुत्रगत है। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें शकुंतला का जो कष्ट निवारण करने के लिए महर्षि कर्णव गए हुए थे, काशी तीर्थ में, कांची प्रयोग तीर्थ में या सोम तीर्थ में। तो ये अनिष्ट निवारण करने के लिए वे गए थे शकुंतला के, और ये गए हुए थे सोम तीर्थ में। और फिर जब ये वहाँ से आ रहे होते हैं तो आकाशवाणी होती है कि शकुंतला जो है उन्होंने राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लिया है और वो गर्भवती भी हो गई है। तो इस प्रकार की जो आकाशवाणी होती है और यह अनिष्ट निवारण करने के लिए गए थे। नेक्स्ट है उपन्ना ही दारेशो प्रभुता सर्वतमुखी अभिज्ञान शकुंतले उक्ति भवती। मारीचस्य, कर्णवस्य, सार्धवतस्य या संग्रहस्य। उपन्ना ही धारेशु प्रभुता सर्वतमुखी ही। तो ये जो उक्ति जो है ये सार्धवत की है और एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधे सोच रहे होंगे कि महर्षि कर्णव की है। तो ये सार्धवत जैन की मानी गई है। सार्धवत जो है राजा दुष्यंत से कहता है कि इसे छोड़ दीजिए या स्वीकार कीजिए, क्योंकि पत्नी पर पति का सब प्रकार का अधिकार होता है। नेक्स्ट है सुलभेशु अर्थलाभेशु परिसंवेदने जन है का इदम दुष्कर्म कुर्यादिदानिम शिविना विना। ऐसा उक्ति का कम लक्ष्य थी। तो ये जो उक्ति है किसको लक्ष्य करके कही गई है? चाणक्य, राक्षसम, चंदनदासम या भागुरायणम। और ये जो कही गई है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये चाणक्य जो है इनकी है। और चाणक्य जो है यहाँ पर अपने मन में कहता है कि धन्य हो चंदनदास, धन्य हो। दूसरे के वस्तु को समर्पित कर देने पर, राजप्रसाद आदि सिद्धियों के सुलभ होने पर भी राजा शिव के अतिरिक्त तुम्हारे समान कौन ऐसे दुख पूर्वक किए जाने वाले कार्य को कर सकता है। तो इस प्रकार का एक ये पंक्ति या श्लोक कह सकते हैं यहाँ पर आया था। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकट के विदूष कस्य नाम भक्ति। तो यहाँ पर जो विदूषक है इसका नाम है। तो विदूषक का जो नाम है क्या है?
मृच्छकटिकम में। आर्यक है, सर्विलक है, मैत्रेय है या फिर स्थानक है। और यहाँ पर इसमें विदूषक को अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला है, तो ये मैत्रेय है, चारुदत्त का मित्र विदूषक। नेक्स्ट है निपि शिक्षिति रक्षण कथाम तदादीर्यन्ते न बुधः सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। दुष्यन्तस्य, रामचंद्रस्य, रघो या नलस्य है। तो यहाँ पर जो पंक्ति जो आई है ये राजा नल के लिए आई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी जो मिलान करने का ही क्वेश्चन है। और मिलान करने में जो यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन या बी वाला बनेगा 3 4 2 और 1 या 1 2 4 3। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे आशंक से यदीदनम तदीदम सपर्शम क्षमम रत्नम, तो ये जो ली गई है ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जैसमें से है। अलप क्लेशमणम दादरिद्यम अनंतकम दुखम, और कहाँ से है ये मृच्छकटिकम में से है। गजेंद्र नरेंद्र से प्राय सिद्धांति दुखिता, तो इस पंक्ति का संबंध, और ये ऑप्शन रहेगा जो है इसका मुद्राक्षस। और आन्य जटिति घटयति, तो जो एक बच गया रत्नावली नाटिका। नेक्स्ट है लोके ही लोयव्य खलु स्नेह बंधन पास इति हर्ष चरिते कस्य मनसी समझायत। राजवर्धनस्य, कुरंगस्य, प्रभाकरवर्धनस्य या हर्षवर्धनस्य। तो लोके ही लोयव्य खलु स्नेह बंधन पासा, संसार में लोहे से भी जो कठोर अत्यधिक स्नेह से युक्त बंधन का पास होता है। प्यार जो होता है, स्नेह, वो इतना मजबूत होता है जितना लोहा भी नहीं होता। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये बताया गया है। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में है, हर्षवर्धन से। तो यहाँ जो है हर्षवर्धन के द्वारा देखे गए स्वप्न का जो वर्णन ही किया गया है। तो उनके मन में ये विचार आया था कि संसार में लोहे से भी कठोर अत्यंत स्नेह से युक्त बंधन पास होता है। उसके बाद श्री सुश्रुवे जितेंद्रियम च एम मामल देवी चयम इति वार्ता केन संबद्धा। श्रीहीर और मामल देवी, तो ये माता पिता थे। तो इनमें से किन के बारे में है? माघ, हर्ष, भारवी या मेरे कालिदास हैं। और इसका जो संबंध है ये श्री हर्ष से है। नेक्स्ट है स बाल आसीद वपुषा चतुर्भुजा मुखेन पूर्ण इंदु भी स्त्रीलोचन है इति शिशुपाल वदस्य पदांश केन संबंधः। शिशुपालेन नारदेन श्रीकृष्णेन या रावणेन स बाल आसीद वपुषा चतुर्भुजा मुखेन पूर्ण इंदु भी स्त्रीलोचन। और इस पंक्ति का संबंध है शिशुपाल से। वह जो शिशुपाल बाल्यावस्था में 4 भुजा वाला, मुख से भी पूर्ण, चंद्रमा के समान 3 नेत्रों वाला था। नेक्स्ट आ जाता है वैदेही बंधु हृदय विदद्रे। रघुवंश से अस्मिन पद्यांश से वैदेही बंधु होती। लक्ष्मण है, राम है, भरत या रघु हो। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो किनके है? ये राम की है। और रघुवंश जो महाकाव्य में से लिया गया है ये, जिसमें 19 सर्ग हैं। और इसमें जो है वैदेही के ऊपर लगाए गए कलंक की बात सुनकर राम के हृदय में शोक की वह लहर वैसे ही फैल गई जैसे कि हथौड़े की चोट से तपा हुआ लोहा फैल जाता है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा उक्त कथन सारम पूरा पुत्रियंती सरस्वती कुत्तर तपस्या मास विंध्यगिरो सौहाद्रगिरी तुषारगिरी या मेरगिरी। तो यहाँ पर तपस्या की गई थी और इसमें जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये तुषारगिरी है और श्री राजशेखर के द्वारा जो रचित है काव्य मीमांसा। इसमें जो सरस्वती है उन्होंने तुषारगिरी पर तपस्या की थी। तो यह क्वेश्चन है तवि दृष्टि तस्य निर्वाति मन है मन भव ज्वलितम आलोके ही मानसुर विकसित कुसुम कुमुदपत्या। और ये क्या है कि ये श्लोक है और अतर मन से प्रतिबिंबनम केन से वर्ते। यहाँ पर मन का जो प्रतिबिंब है किसके साथ बताया गया है?
हिमांशुनस है, कुंदवत्य है, कुसुमेन या मनोभवेंस है। तो किसके साथ जो है यहाँ पर बताया गया है। और इसमें देखें तो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये है कुसुमेन कुसुम के साथ। नेक्स्ट आ जाता है 10 कुमार 10 रूपक मत मुख्य संधि अंगानी बनती। 10 रूपक जो इसके मत में मुख्य संधि के अंग हैं, एकादश, त्रयोदश, द्वादश या फिर चतुर्दश। तो मुख्य संधि जो है इसके अंग हैं। हमने पहले संधि वाला क्वेश्चन किया था, तो संधि तो 5 है। यहाँ पर ये मुख्य संधि के जो अंग है ये पूछा गया है, और ये होते हैं द्वादश अर्थात 12। मुख्य संधि क्या होती है, जहाँ पर अनेक अनेक प्रयोजन और रस को विपन्न करने वाली बीज उत्पत्ति हुआ करती है, तो वहाँ पर मुख्य संधि होती है। बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक कार्यावस्था के सामंजस्य से इसके 12 प्रत्यंग माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी आपने कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है, और इस प्रकार का जो एक क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार वाला, तो ये महत्वपूर्ण है। तो कालक्रम के अनुसार कौन कौन से आएंगे यहाँ पर पहले दूसरे नंबर पर, और इसमें देखें तो ऑप्शन या ए वाला रहेगा। सबसे पहले आ जाएंगे भरतमुनि, और उसके बाद आ जाएंगे आचार्य मम्मट, मम्मट के बाद विश्वनाथ कविराज, और नंबर 4 पर जो पंडितराज जगन्नाथ, ये आएंगे। तो ये इनका क्रम है, भरतमुनि, मम्मट, विश्वनाथ कविराज और पंडितराज जगन्नाथ। नेक्स्ट है हृदय भारे महस भारा वह दुखेन भृशांतम सिर है। तो क्या है कि श्लोक था इसमें शिशुपाल वध में, तो यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है यम वाहन महिषी कुबेर वरुण या इंद्रेन। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यम जो वाहन है महिषी बैल भैंसा, तो उनके बारे में है, जिसमें यमराज के द्वारा अपने वाहन महिष के सींग उखाड़े जाने का वर्णन है। उसके बाद है विज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहित है भवती। वातायन है, गाल्व है, सोमरात है या फिर मारीच है। तो अभिज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहित है। दुष्यंत का जो पुरोहिता कौन है, और ये है ऑप्शन बी वाले सोमरात। और क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार ये आ भी चुका है। उसके बाद है मुदर राक्षस है चंद्रगुप्त से अंतःपुर कंचुकी भवती। मुदर राक्षस में चंद्रपुर का जो ये जो मुदर राक्षस में जो चंद्रगुप्त है, इनका अंतःपुर का कंचुकी। सिद्धार्थक है, वहीनरी है, चंदनदास है या फिर भागुरायण है। तो इसमें जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन सी में है, तो ये वहीनरी है। उसके बाद है 10 कुमार चरिते सुरत मंजरी उपाख्यान अस्ति। सुरत मंजरी उपाख्यान राजवाहन चरित में है, पुष्प उद्भव चरित में है, अपहार वर्मा चरित में है या उपहार वर्मा चरित में है। तो ये जो सूरत मंजरिया उपाख्यान, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो ये राजवाहन चरित में है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वध से सरक संख्या। आसान क्वेश्चन है, आपके याद भी हो चुका होगा। तो मिर्सिमा के द्वारा रचित है, और कितने हैं, तो इसमें 20 हैं, और 22 नैसर चरित में है, 19 रघुवंश में हो गए, और ये 19 थी या कुछ नहीं है। उसके बाद है एसो किम खंड काव्यम भवती। मेघदूतम, कादम्बरी, शिशुपालवधम या किरातोजनियम। तो यहाँ पर जो है खंड काव्य है, और खंड काव्य कौन सा है, जो ऑप्शन ए में है। तो मेघदूत क्या एक खंड काव्य है, ये तो एग्जाम में खंड काव्य हो या फिर गीति काव्य हो, तो बात दोनों की एक ही है। नेक्स्ट है मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रस्ति। मृच्छकटिक जो मृच्छसूदर के द्वारा रचित है, इसमें चारुदत्त के पुत्र हैं। चंदनक है, रोहसेन है, रोहिता है या फिर आर्यक है। और यहाँ पर जो आए हैं जो ऑप्शन सी में है, तो कौन है, ये रोहसेन है। मृच्छकटिकम मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई थी अंक 6 में, तो इसके नाम पर आधार पर ये नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। तो इसमें चारुदत्त जैन के पुत्र हैं, और इनका नाम है रोहसेन। यही जो गाड़ी की जो जिद करते हैं लेने की,
तो इसी का इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है न परिचयम रक्षते नाभिजनम ईक्षते न रूपम आलोक्यते न कुलम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गण्यति इत्यादि वर्णनम किम अधिकृत हितम। तो ये किसको लेकर यहाँ पर आया है? मूर्खत्वम यौवन लक्ष्मी या वार्धक्यम। तो यहाँ पर जो ये वर्णन जो हुआ है ये रहेगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को लेकर यहाँ पर ये वर्णन इसमें हुआ है। लक्ष्मी जो होती है वो किसी के रूप यौवन या उसको नहीं देखती है। नेक्स्ट है अधोलिखितम। तो यहाँ पर इनका मिलाप मतलब मेल करना है, और मिलान करने में जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी वाला 4 3 2 और 1 2 3 4। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे चक्राकार पंक्ति, युगस्थी, भाग्य पंक्ति। ये चक्राकार पंक्ति मतलब जो ये साइकिल का जो पहिया होता है उसको उदाहरण इसमें दिया गया था। जैसे वो घूमता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे ही जो व्यक्ति के जीवन में जो सुख दुख हैं वो भी इसी प्रकार से चलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख। तो ये जो यहाँ पर सुक्ति कह सकते हैं आप, और आई है ऑप्शन 4 शपनवाद से। होतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, और इसका जो संबंध है ये कर्णभार से है। मृत्यपि ही नरः सर्वे सत्य तिष्ठन्ति, ये रहेगी पंचरात्रम से। और गुण लब्धः सेमेव संपद है, तो ये किरातोजनी में है। तो यहाँ पर जो इसका मिलान जो है, ये जो पंक्ति जो है ये कुमार संभव जो है इसमें से है। कुमार संभव ये इसका सही रहेगा, कुमार संभव, क्योंकि पार्वती जो इसमें शिव को पाने के लिए तपस्या करती है, और जब वह तपस्या कर रही होती है और सोचती है कि इतनी जो तपस्या से भी मेरा काम नहीं चल रहा है, इससे भी कोई फल मुझे मिलता नहीं दिख रहा है, तो वो क्या है उस फल मूल जो है उनको भी खाना छोड़ देती है। तो उन्होंने क्या अपनी शिव की जो सुकुमारता थी उसकी परवाह छोड़कर प्रचंड तप करना शुरू कर दिया था। तो पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह हैं उनको खाकर ही वो जो अपना निर्वाह कर रही थी। तो ये ध्रुवम वपु कांचन पदम निर्मितम जो है ये कुमार संभव में है। उसके बाद जो ये दूसरा है पदम ही सर्वत्र गुण ही निर्धारित है, और ये जो पंक्ति जो आई थी ये रघुवंश जो इसमें से आई थी। तो ये रघुवंश में से थी कि गुणों के द्वारा व्यक्ति सब जगह पहुंच जाता है, और ये मूढ़ है पर प्रत्यय न बुद्धि ही। इसका जो संबंध है ये मालविका अग्निमित्रम से है, ऑप्शन 2। और जो बाकी एक बच गया भावस्त्रीण जनांतर सौहार्दरानी, तो ये अभिज्ञान जो शकुंतलम है उसमें से है कि प्रिय व्यक्ति के विरह के बिना भी अत्यधिक व्याकुल हो गया हूँ। तो इसमें राजा दुष्यंत जो है ये हंस पदिका के द्वारा गाए गए जो गीत है उसको सुनकर फिर कहते हैं कि प्रिय व्यक्ति के विरह के बिना भी अत्यधिक व्याकुल मैं हो गया हूँ। तो इस प्रकार से जो इनका यहाँ पर मिलान होगा, और यहाँ पर जो इसमें बना है 4 3 2 और 1। उसके बाद हर्षचरितम इत्यस्य रचनाकार हैं महर्षि बाणभट्ट हैं, श्री हर्ष भारवी या हर्षदेव हैं। तो हर्षचरित जो है ये महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है, और हर्षवर्धन जो थे इनके जीवन चरित्र जो है इसके ऊपर ये लिखी गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्व प्राचीन रचना है प्रथमेन कालक्रम अनुसार उचित उत्तरम चिनुत। तो यहाँ पर आपने इनका जो सही जो उत्तर है वो बताना है। तो सही उत्तर जो है कौन सा है, जो रहेगा ऑप्शन यहाँ पर डी में DEBAC। तो
सर्व प्राचीन पूछा गया है यहाँ पर। तो डी क्या है, रामायण। और उसके बाद शपनवादत्तम, कुमार संभवम, और उसके बाद आ जाता है किरातार्जुनीयम, और जो नंबर 5 में नैषधीय चरितम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका जो क्रम है ये माना गया है। रामायण जैसे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, शपनवादत्तम भास के द्वारा, कुमार संभव महर्षि कालिदास, किरातार्जुनीयम भारवी, और जो नैषधीय चरित जो श्री हर्षसेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है यथा हिरण्यम सूची धातु मध्य मेरुगिरि नाम सरसाम समुद्र है इति वचनम कस्मिन् काव्ये विलसति। उत्तराम चरिते, भूचरिते, किरातार्जुनीय या मुद्रा राक्षसी। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, तो ये भूचरित में है, महर्षि जो अशोकसेन के द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्रि ख्याति रचना वर्तते। पंडित मथुरा नाम शास्त्री, मधुसूदन ओझा, गिरिधर शर्मा या विद्याधर शास्त्री। अत्रि ख्याति रचना है, और ये जो यहाँ पर रचना है जो ऑप्शन सी में है, तो किनके हैं, पंडित मधुसूदन ओझा की। उसके बाद है पंडित श्री राम देवरेश्य महाकाव्यमस्ति। पंडित श्री राम देव इनका महाकाव्य है। साकेत संग्रम, श्री हनुम उद्यतम, जानकी जीवनम या 10 कंठ वधम। तो ये जो पंडित श्री राम देववर्य है इनका जो माना गया है ऑप्शन ए वाला है। तो ये साकेत संग्रम जो है इनका माना गया है। और जैसे जानकी जीवनम है, ये अभिराज राजेंद्र मिश्र का है। और ये जो श्री हनुमद दूतम जो है, श्री हनुमद दूतम, ये नित्यानंद शास्त्री की है। और जो ये 10 कंठवध है ये दुर्गा प्रसाद द्विवेदी इनकी है। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु महाकाव्यम नास्ति। यहाँ पर एक महाकाव्य नहीं है। हरनाम अमृतम, वासुदेव चरितम, राजलक्ष्मी स्वयंवरम या भृत्याभरणम। तो एक महाकाव्य जो है इसकी श्रेणी में नहीं आता है, और जो ऑप्शन सी में है वासुदेव चरितम। और इसके अलावा जो इनके कवि देख लेते हैं। ये जो हरनाम अमृत है इसके रचयिता है विद्या वाचस्पति विद्याधर शास्त्री। विद्या वाचस्पति विद्याधर शास्त्री। और ये जो राजलक्ष्मी स्वयंवर है इसकी है पंडित श्री राम दवे। और ये भृत्या आभरण ये भी जैनी की है, श्री रामदेव की। उसके बाद है मकरंदिका चंपू काव्यम केन विरचितम। ये चंपू काव्य है। चंपू होता है जो गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। तो किनका है यहाँ पर, ये पंडित विद्याधर शास्त्री, गणेश शर्मा, जगदीश चंद्र या नवल किशोर। तो मकरंदिका चंपू काव्य जो है ये ऑप्शन जो बी में आया है पंडित जगदीश चंद्र आचार्य, तो इनकी है ये। और ये जो गद्य कवि चूड़ामणि बाण की कादम्बरी को उपजीव्य के रूप में स्वीकार कर बाण भट्ट को समर्पित करते हुए मकरंदिका नामक चंपू काव्य का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।